जरा दिल पे छा गया, क्या तुम पर ही निशाना है ये सब पे आ गया, दिल पे छा गया। राजू नगर के टाइगर के, मैसूर के टाइगर के, तनवीर सेठ साहब के, अपना बैठ के, तनवीर सेठ साहब के, अपना बैठ के, अपना बैठ के, नहीं बैठ के, बच्चे रहते हैं तो मेरे एक नुमाइंदे से गुजारिश कर रहा है करके, बेशक एक नुमाइंदे के साथ जो गुस्सा है क्या वास्ते के, तो अवाम के वास्ते है। ठीक है, तो एक एमएलए पूरा मैसूर का कंट्रोल ले रहा है। हमारी कांग्रेस है, हमें वैसा नहीं करे। एक एमएलए पूरा मैसूर का कंट्रोल कर रहा है, काम भी ट्रांसफर इंस्पेक्टर कर रहा है। हमें इनसे गुस्सा क्या है? वो अलग है। आप जो है तुम्हें मिनिस्टर होती, जीतती पहले, उसके बाद मिनिस्टर होते, उसके बाद आपको तुम्हें फिर आपको कंट्रोल जो करके हमारी गुजारिश है अवाम के वास्ते जो है, जो सरकारी इलाका है कोई सा भी, कितने भी डिपार्टमेंट से पूरा कंट्रोल जो हमारी अवाम को काम भी तकलीफ नहीं होना, हर को भी मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन किसी भी तकलीफ नहीं होना, अगर तो हमें इनसे गुजारिश करते हैं। सर, पिछले जो इलेक्शन था, इंतखाबात थे, उस वक्त जो है हमें देखने को मिला, जहाँ कहीं भी कैंपेनिंग होती थी जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के साथ, आप जो है कदम ब कदम मिलाकर चल रहे थे। इस मरतबा जो है कहीं देखने को नहीं मिला, इस मरतबा कैसा है आपका? क्या नहीं, बेशक हमें तो इनके साथ ही देखिए, ये सवाल का जवाब देना नहीं देना ये एक चीज और है। कहीं भी रिश्तों में दरार नहीं आई है। जनाब आफ्ताब बेग अपनी बेटी की शादी के बाद उनको है ना किडनी में कंकर हो जाने की वजह से एक माइनर सर्जरी भी हुई, और वो तकलीफ से है ना बाहर है ना आए हैं। और गर्मी होने की वजह से माह रमज़ान का महीना भी था, रमज़ान के महीने में हमारी कैंपेनिंग भी नहीं करे। हमें जिससे मिलना था मिलने का, वो उनकी जिम्मेदारी करे, हमें हमारी जिम्मेदारी करे। तो कौन किसके साथ है करेगा नहीं है, हमारा साथ जो दिख रहा है उन्हों भी दे रही, जो नहीं दिख रही उन्हों भी दे रही। तो इसमें अल्लाह के ऊपर भरोसा है, ये काम चल रहा है। सर, कल जेडीएस के स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट इंशाल्लाह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं सर। जी, क्या
ये बेजार की थी जेडीएस से या कांग्रेस की मकबूल नहीं, उनकी दिल की बात मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज माहौल बदलता जा रहा है और खास तौर से है ना मौजूदा जो हुकूमत है, इन्होंने जिस तरीके से फैसले लिए हैं ये मजबूर कर रहा है कि है ना मुसलमान इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ है ना उसका मुजाहरा पेश करें। और रियासत भर में ये फिक्र चल रही है, दुआएं हो रही है और जुम्मा के खुतबे में भी है ना इस बात के ऊपर जोर डाला जा रहा है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से आप है ना इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए है ना सोच समझ कर वोट डालें। तो इस वजह से है ना हसनैन कल है ना हमारी पार्टी में जब्त हुए हैं, उनको मैं दिली मुबारक देता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। सर, जिस तरह रियासत कर्नाटक में इंतखाबात को लेकर बीजेपी अपनी खामियां, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वजीर आजम यहाँ पर आके प्रचार करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, ये पार्टी आइडियोलॉजीज के ऊपर जाता है। मरकजी होम मिनिस्टर अमित शाह, तुम्हारे यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद है ना यहाँ जो आ रहे हैं, इनको लगता है कि है ना इनके वो हिंदुत्व के एजेंडा को सामने रखकर है ना बीजेपी फिर से सीट जीत सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है और वो किसको बुला कर ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारे पर नहीं है। लेकिन कल तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर परमेश्वर के ऊपर कैनवसिंग के वक्त जो खतरा हुआ उसमें उनको चोट भी पहुंची है। तो सियासत इस हद तक गिर सकती है ये किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। तो आज जो है खिदमत के मंसूबे को आम करना ये हमारे लिए फिर एक बार अवाम के हाथ में है कि ना कैसे नुमाइंदों को जिताना है। कर सकते सर, एक और बात यहाँ पर यह आ रही है, पहले दिनों जो है हमने देखते थे कि कोई भी बात मंजर आम को नहीं आती थी जो खिलाफ बोलने का था। इस मरतबा बीजेपी के वजीर जो है, यतनाल इनका नाम है, उन्होंने बाकायदा अवाम के दरमियान ये कहते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत अगर होती है, कांग्रेस और जेडीएस को वोट डालते हैं तो मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी, बीजेपी को वोट डालने से हिंदुत्व की वोट आएगी, खुले आम बोलते हैं। इसे क्या देखिए, इसलिए कानूनी एतबार से जो अमेंडमेंट्स लाए हैं, स्पेशली एनी स्टेटमेंट विच इज ब्रिंग्स हेट अमंग कम्युनिटीज, मजहबों के बीच में है ना दरार पैदा करने की किसी भी तरीके की बात के ऊपर है ना सो मोटो केस डालने का है ना फैसला लिया गया है। शिवमोगा में ईश्वरप्पा जो अपनी नाराजगी बीजेपी से जाहिर किए, उनके बेटे को सीट मिलना था वो भी नहीं मिली, बावजूद उसके वो है ना उनके गलतियों को छुपाने के लिए बीजेपी में है, मुसलमानों का वो वोट की जरूरत नहीं है करके बोलती। तो इस तरीके के बयानबाजी जो चल रही है ये सिर्फ दो पार्टियों में हमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी से तरीके की बातें आ रही है, दूसरी तरफ कौम की नुमाइंदगी करने के यहाँ से कर रहे हैं। ये दोनों के आपस के है ना जो बयानबाजी है, इससे है ना कौम मिलत और है ना तमाम कौमों को तकलीफ लाने का काम हो रहा है। ये सीधी सीधी बात है। तो इसे है ना जब तक हम नहीं समझेंगे ये मुश्किल का काम है। सर, बीजेपी एक पार्टी कौन थी? तो कौन ये मैं खुला बोल रहा हूँ। बोलिए सर। देखिए, आवाम को मालूम है, वो है ना समझदार है, वो समझेंगे। सर, आप अपने जो सियासी माहौल चल रहा है, एक तरफ कांग्रेस लहर की बात हो रही है तो दूसरी तरफ जो आला कायदीन आ रहे हैं, क्या उससे कांग्रेस को कुछ असर हो सकता है? देखिए, जिसका असर जो होगा नहीं होगा ये और बात है। आने वाले आते रहेंगे, बयान देने वाले बयान देते रहेंगे। आवाम आज पूरे तौर से है ना अपना फैसला कर चुकी है, उनको इंतजार 10 तारीख का है और हमारी ये कोशिश है कि आप क्या है कि ना भारी तादाद में है ना आप अपना वोट का इस्तेमाल करें, वोट को जाया होने ना दें। ये हमारी अपील हर हमेशा चल रही है। और वोट किसको डालें, क्या डालें, वो समझदार है, वो बाकायदा अपना है ना फैसला लेंगे, लेकिन वोट जाया ना करें, ये हमारी अपील हर जगह है।
सर आप अपने बयान में जो है दीन इस्लाम को लेकर आपने भी आवाज उठाई है, ये बात कही है। सर आपके एनआर हल्के में एक मस्जिद का मसला, जो कैथल अली का मस्जिद का मसला, अभी तक वो हल नहीं हो पाया है। आप नुमाइंदे हैं इस एनआर हल्के के, क्या आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस सर इख्तिदार पर आती है कर्नाटक में और आप जो है यहाँ के एमएलए होते हैं, क्या वो मस्जिद में आजान होगी? क्योंकि वो मस्जिद जो है पुकार कर कह रही है। देखिए, आपको पहले सबसे पहले ये जानना चाहिए कि है ना वो मस्जिद नहीं है, वो मदरसा है। हलीमा सादिया ट्रस्ट के नाम से है ना मदरसा बना है। उसे है ना तामीर होते वक्त जो गलाटा हुआ था, उसे प्लान लिखाकर असेंबली में बात कर कर बाकायदा उसको परमिशन के साथ मौका दिया गया था। लेकिन वहाँ जो राजू नामी शख्स था, उसके है ना पिटिशंस के ऊपर है ना तकरार होते थे। 2009 में उसी जगह को लेकर फसाद भी हुआ था। तो उसके बाद हमने है ना जिस कोशिशों से है ना उसे फिर खोला भी था। 5 वक्त की नमाज भी होती थी और बाकायदा हर चीज सही चलती थी। लेकिन चंद चीजें जो थी हमारे कहने के बावजूद ऊपर का काम शुरू कर दिए। बैतुल खुला बनाना था, बैतुल खुला का काम नहीं किए। ये सब चीजों को लेकर है ना बहुत सारी बातें आई और जिस वक्त कर्फ्यू लगा तो उसकी चाबी ले ली गई थी। वहां से लेकर यहाँ तक हमारी एक कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट का भी फैसला आ चुका है और ये हमारे हक में आया है। अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने के 2-4 दिन पहले आया। तो इस चीज को है ना इलेक्शन के बाद है ना कार्रवाई कर कर उस मुकाम को है ना फिर एक बार आबाद करने का काम करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगले महीने 10 तारीख को विधानसभा का इलेक्शन है, जिसमें एनआर हल्के से आले जनाब तनवीर सेठ साहब कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर खड़े हुए हैं। इस सिलसिले से आज वार्ड नंबर 10 आफ्ताब साहब की वार्ड में एक कांग्रेस की ऑफिस का उद्घाटन करने जा रहे हैं हम सब लोग। चंद ही लम्हों में अली जनाब तनवीर सेठ साहब भी आएंगे और बहुत सारे लीडर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। आज इस ऑफिस खोलने का मकसद यही है कि हम सब एक होकर एकजुट होकर कांग्रेस को वोट डालें, अली जनाब तनवीर सेठ को 10 तारीख को होने वाले इंतखाबात में कामयाब करें। तो आज हमारा सबका एक ही मकसद है, अक़लियतों को लेके आना, फ़िरक़ा परस्त ताकतों को दूर रखना। फ़िरक़ा परस्त ताकतों को दूर रखने के लिए हम सब एक होकर एकजुट होकर 10 तारीख को वोट डालना है, कांग्रेस को वोट डालना है, तनवीर सेठ को जिताना है। सर सारे रियासत कर्नाटक में एग्जिट पोलिंग को लेकर जो है सारी जगहों पर कांग्रेस की पूरी बहुमत दिखाई जा रही है, उससे आपका कितना इत्तेफाक होता है? आज कर्नाटक में अवाम का चेहरा देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की कर्नाटक के अंदर एक लहर दौड़ रही है। हर आदमी इस हुकूमत को, बीजेपी फ़िरक़ा परस्त ताकतों को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। तो यही सिलसिले से जैसा हम टीवी में, न्यूज़पेपरों में, जहाँ जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, हर आदमी के जुबान पर कांग्रेस है, हमारा लीडर सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनना बोलकर हर की दिल की तमन्ना है। अगर हम इस रियासत में फिर एक बार सेक्युलर फोर्सेस को, सेक्युलर ताकतों को लाना चाहते हैं, सिद्धरामैया को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो कांग्रेस को लाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से इस हल्के में भी हर आदमी यही सेक्युलरिज्म सामने रखते हुए तनवीर सेठ को जिताना है और अक्सरियत में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर वोट डालकर कामयाब करना है। सर इस हल्के में खुसूसन क्या लग रहा है सर, क्योंकि मुखालिफिन भी अपनी कोशिशों में है, हर एक को अपना हक है कि आगे बढ़े और अपने तौर पर हेल्थी पॉलिटिक्स करें। आपने क्या है? जमहूरियत में हर आदमी को इख्तियार है कि इलेक्शन में खड़े, इलेक्शन लड़े। तो उस आदमी की, उस पार्टी की ख्वाहिश रहती है कि अपना जो भी है सामने रखकर आवाम के सामने इलेक्शन को आए। लेकिन मैं यहाँ एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है शुरू से भी कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंसी है, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूंसी है।
तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बार भी कांग्रेस ही इस हल्के से जीतेगी। रियासत कर्नाटक में इस तरह बीजेपी सरकार थी, उनकी नाकामियों को छुपाने के लिए एक वजीर आजम, पूरे मुल्क का वजीर आजम आकर प्रचार करता है, तो ये कहाँ तक थी? वजीर आजम अभी नहीं, तकरीबन 6 महीने से कर्नाटक के अंदर बार बार दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम को हम यही कहना चाहते हैं कि जब कर्नाटका में वजीर आजम की ज़रूरत थी, जब कोरोना आया था, वजीर आजम को चीख चीख कर चिल्ला कर अवाम पुकार रही थी, तो वजीर आजम को सुना ही नहीं दिया, दिखाई भी नहीं दिया। जब कर्नाटक के अंदर बाढ़ आई, जलजले आए, बहुत सारी जगह पानी घुसा हुआ था, अवाम बिलबिला रही थी, तब वजीर आजम की तरफ आंख उठाकर कर्नाटक की आवाम देख रही थी, तो वजीर आजम को नजर भी नहीं आया, सुनाई भी नहीं दिया। जब भी जरूरत पड़ी तब नहीं आए। लेकिन अब इलेक्शन को देखते हुए कर्नाटक के अंदर जो भी छोटा मोटा काम हो के अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, उसका एक बहाना बनाकर कर्नाटक को आ रहे हैं, कर्नाटक से जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर बेंगलुरु मैसूर का रास्ता अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ था, आए सैर करे निकल गए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बेंगलुरु का एयरपोर्ट अभी भी सीधा इस्तेमाल में नहीं आ रहा है क्योंकि काम ही पूरा नहीं हुआ। उस एयरपोर्ट पर भी आए, उस एयरपोर्ट का इनाग्रेशन करे चले गए। तो ये प्राइम मिनिस्टर की गिमिक है, वो समझते हैं कि अपना चेहरा दिखाकर वोट लेंगे, तो ऐसा चले जाएंगे। देखिए हाल ही में बंडीपुर आए थे टाइगर्स प्रोजेक्ट लेकर, टाइगरों को देखने के लिए। टाइगर तो उनको नजर नहीं आए, चले गए। लेकिन आकर यहाँ पर सैर करते हुए उनका मकसद यही था कि आवाम को अपना चेहरा दिखाकर वोट बटे। लेकिन वो ख्यालात उनके गलत थे। वो ज़माना एक ज़माना था, मोदी कर वो चला गया। अब मोदी भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। आज आवाम के सामने महंगाई है। एक सिलेंडर हम 1000, 200, 1000, 150 रुपये देकर खरीद रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर देकर खरीद रहे हैं। अगर डिपोओं को गए तो चावल नहीं मिल रहा है, हमारे लिए रेशन नहीं मिल रहा है। इंदिरा कैंटीन जो गरीबों के लिए खाना तकरीबन कम पैसे 5 रुपये 10 रुपये में जो खाना दे रही थी, वो कैंटीन बंद हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। आदमी यहाँ पर सुकून से जी नहीं पा रहा है। कर्नाटक के अंदर आदमी को सुकून चाहिए। बच्चे स्कूलों को जा नहीं पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ हिजाब वगैरह कुछ रख के आदमी कुछ लेके गए थे। लिंचिंग चल रहा है, जैसा यूपी वगैरह है, वो हालात यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अवाम बेजार हो चुकी है। इसको देखते हुए अवाम बदलना चाहती है हुकूमत को। जब रही है 10 तारीख के लिए, 10 तारीख को जब सवेरे 7 बजे ही जब वो पोलिंग बूथ खुलेंगे, टूट पड़कर जाकर वोट डालेंगे। अब इंशाअल्लाह कांग्रेस कामयाब होंगी। कर्नाटक के अंदर 130 के ऊपर ही सीट आएंगे।